Hello friends, in this video we will solve question 8 and question 9 of exercise 4.3 class 10. Question 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ओके हमें फाइंड करनी है ट्रेन की स्पीड. तो हम यहाँ पर वही पहले सपोज कर देंगे. सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. हमें अब वो फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे. तो टाइम को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट में लिखेंगे हम t इज इक्वल टू डी बाई टी. इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे. ओके पहले हम लिखते हैं केस 1. केस 1 में क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ओके तो इसे कितना टाइम लगेगा पहले वो हम फाइंड कर लेते हैं. t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है 360 अपॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने कितनी क्या सपोज करी x. तो 360 अपॉन यहाँ पर आएगा s. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. 360 अपॉन s की जगह आएगा x. ओके तो ये एक केस हो गया. नाउ सेकेंड केस में क्या है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. ओके पहले हमने स्पीड सपोज करी थी x किलोमीटर पर आवर, पर अब बोल रहे हैं कि अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो x को अगर हम 5 ऐड करते हैं x में तो क्या होगा, x प्लस 5 किलोमीटर. इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 kilometer per hour more, new speed will be x plus 5 kilometer per hour. तो उसमें टाइम कितना लगेगा अब, डिस्टेंस तो सेम ही है 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड अब कितनी हो गई x प्लस 5. तो ये दोनों केस मिल गए हमें, दोनों में कितना टाइम लगता है वो हमने फाइंड किया. यहाँ पर t1 एंड यहाँ पर t2. अब क्या बोल रहे हैं, इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस. अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती तो क्या होता, 1 घंटा कम लग रहा है. इस केस के हिसाब से, इस केस की कंपैरिजन में इस केस में 1 घंटा कम लग रहा है. दैट मीन्स t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1. ये समझ में आया आपको. t1 जो टाइम है उसके कंपैरिजन में t2 1 घंटा कम है. दैट मीन्स t1 बिग नंबर है. सो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1. ओके नाउ t1 इज 360 बाई x माइनस t2 इज 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. नाउ इस इक्वेशन को हमें सिंपल फॉर्म में लाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. x प्लस 5 360 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x 360 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और दोनों की डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस 360x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. नाउ ये पूरा अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा. 360 मल्टीप्लाई बाय x इज 360x plus 360 multiplied by 5 is 1800 minus 360x अपॉन ये भी ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. नाउ 360x एंड माइनस 360x कैंसिल कर सकते हैं हम, ये प्लस है और ये माइनस है तो हो गया कैंसिल. तो बाकी बचा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. नाउ
ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पर डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही रहेगा। तो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ना हम 1800 को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें सिंपली x फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1800 इज़ 1800। नाउ 1800 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिलना चाहिए हमें, 5। 1800 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 900। 900 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 450। 450 डिवाइडेड बाई 2 225। 225 डिवाइडेड बाई 3 75। 75 डिवाइडेड बाई 3 25। 25 डिवाइडेड बाई 5 5 एंड 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें से सेट करके हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए हमें 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 20। अगेन 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 40। तो एक फैक्टर हम लेंगे 40 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 15। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 45। So 45 multiplied by 40 is equal to 1800 and 45 minus 40 is equal to 5। ये मैं एक बार में ही कर रही हूँ पर आपको शायद 2-3 कॉम्बिनेशन देखना पड़े। यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाई 40 आ गया, शायद आपको 2-3 कॉम्बिनेशन देख के सोचना पड़े कि किसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आएगा। तो 5 की जगह विल पुट 45 माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 45 minus 40 x minus 1800 is equal to 0। x square plus 45x minus 40x minus 1800 is equal to 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 45 माइनस यहाँ से निकलेगा कॉमन 40, तो ब्रैकेट में x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स सेम। नाउ x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 45 को इज इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 45 एंड x इज इक्वल टू 40। 40 को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। ओके, तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, पर हमें फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हमने सपोज करी थी x। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल टू माइनस 45 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 40 एंड दैट मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा आंसर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो हमने आगे किया था वर्क वाला क्वेश्चन उसके जैसा है कि इतने सपोज एक्स वुमन और एक्स वाई मैन मिलके इतना काम इतने दिनों में करते हैं, तो इस टाइप का ही है, पर इसमें टैप से वाटर फिल करना है। देखिए क्वेश्चन 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 hours, 9 hole 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ओके, तो एक
एक जो टैप है वो बड़ा है और एक छोटा है, तो हम दोनों को कितना टाइम लगेगा वो पहले सपोज करेंगे। टाइम टेकन टू fill the tank by larger tap is suppose x hours। लार्जर टैप को सपोज x आवर्स लगते हैं टैंक फिल करने में, और द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। ओके सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप लिखेंगे हम, एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय लार्जर टैप क्या होगा, कितना कम लगता है उसे, 10 आवर्स लेस लगते हैं। स्मॉलर टैंक को x आवर्स लगते हैं और लार्जर टैप को स्मॉलर टैप के हिसाब से 10 आवर्स लेस लगते हैं, तो क्या होगा x माइनस 10 आवर्स। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। नाउ टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, दोनों टैप साथ मिलके कितना टाइम में करते हैं वो हमें दिया गया है, 9 होल 3/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे हम, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। ओके, तो इतना आ गया। नाउ टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप इज x आवर्स। ओके, तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा, टैंक filled by smaller tap in 1 hour। आगे हमने जैसे देखा था कि x डेज लगते हैं किसी को काम करने में, तो एक दिन में उससे कितना काम होगा, 1/x। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि x आवर्स लगते हैं पूरा टैंक फिल करने में, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/x, राइट। उसी तरह से टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, वो कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x माइनस 10। ओके, नाउ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स, वो तो हमें दिया ही गया है, टुगेदर कितना होगा वो टाइम। देखिए यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/x, यहाँ पर आया था 1/x माइनस 10, तो 75/8 का क्या होगा यहाँ पर, 8/75, राइट। हमें रेसिप्रोकल लेना है, 75/8 है यहाँ पर, टोटल टाइम इतना लगता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 8/75। नाउ क्या करना है हमें, ये टाइम एक टैप को लगता है, ये दूसरे टैप को लगता है, दोनों का टुगेदर मिला के कितना लगता है, 8/75। तो इससे बनेगा हमारा इक्वेशन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसमें से x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x माइनस 10 1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा एंड x 1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 10 प्लस x अपॉन डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। नाउ x प्लस x इज 2x माइनस 10 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर minus x multiplied by 10 is 10x is equal to 8/75। now again cross multiplication, 75 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 8 के साथ ये पूरा 75
ब्रैकेट में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 10x. 75 मल्टीप्लाई बाई 2x इज 150x माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 750 is equal to 8 multiplied by x square is 8x square and minus 8 multiplied by 10x is 80x. Now 150x minus 750 को हम पूरा is equal to के इस साइड ले जाएंगे 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equal to 0. So 8x square minus 80x minus 150x is minus 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. तो ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पर आप देख सकते हो कि तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है. क्या कॉमन है? 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से. तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 230 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 115x प्लस 750 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 375 इज इक्वल टू 0. ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 0 ही रहेगा वो. सो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4. तो 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 375 से. 375 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 1500. नाउ हमें 1500 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए 115. तो देखिए ये थोड़ा इजी है. क्या आप फैक्टर्स बिना फैक्टर्स निकाले ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या फैक्टर्स होंगे दोनों? 100 एंड 15. देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 15 इज़ 1500 एंड 100 प्लस 15 इज़ 115. तो देखिए ऐसे ही मिल गए. तो एवरी टाइम आपको फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको आसानी से ना मिले तो ही आप फैक्टर्स निकालिए. 100 multiplied by 15 is 1500 and 100 plus 15 is 115. तो 4x square माइनस 115 की जगह 100 plus 15 x plus 375 is equal to 0. So 4x square minus 100x minus 15x plus 375 is equal to 0. यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है. तो 2x कॉमन ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25. सॉरी देखिए यहाँ पर से 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 100 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 25. तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा 4x. तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25. यहाँ से माइनस 15 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो 25 को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 25, 4x इज इक्वल टू 15. यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. x इज इक्वल टू 15 बाय 4. 15 को अगर 4 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 3.75. तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 3.75. अब हमें फाइंड करनी है दोनों टाइप्स को कितने घंटे लगेंगे वो फाइंड करना था हमें. तो वो हमने आगे सपोज़ किया था. देखिए टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप इज़ x आवर्स और लार्जर टैप को कितना टाइम लग रहा था x माइनस 10 आवर्स. तो वैल्यू 3.75 तो नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 3.75 और लार्जर टैप का अगर हम फाइंड करते हैं तो 3.75 माइनस 10 तो हमें वैल्यू मिलेगी नेगेटिव और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो x इज इक्वल टू 3.75 हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 25. सो टाइम टेकन बाय smaller tap is x which is 25 hours and time taken by larger tap is
x माइनस 10, 25 माइनस 10 तो 15 आवर्स। ये दो सोल्यूशन मिल गए हमें। ओके, नाउ remaining two questions we will solve in next video. Thank you.